नारद जी ने पूछा, ब्रह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया? यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनो। मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार है ही, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेते रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार की धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेना के नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना का विधिपूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस समय मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मीना के विवाह के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने पूछा, विधेय विद्वन, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस शाप के कारण यह प्राप्त हुआ, यह कहिए। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसकी 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित है ही। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सुधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सुधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था, मंजली का नाम धन्या नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी, अतएव जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। ये अयोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से सुधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहिनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की और वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहीं संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था।
मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहीं ठहर गए। सनकादि मुनियों, देवताओं आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित थे। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए खड़े हो गए, किंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। ऐसे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षात उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उनमें जो कन्या होगी वह पार्वती नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर युग के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या और उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम को जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाला पुण्यात्मा पुरुषों का संकट कब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुसह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार साप के व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार साप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। तत्सत श्री शिवार्पणमस्तु। इस प्रकार शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको कथा का पठन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।